हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो कैसे हो आप लोग? ये वाला कुछ भी डायलॉग आजकल बहुत चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी पूछ लूं आपको। सो कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया हो। लॉकडाउन खुल रहा है, अपना ध्यान रखिए। दिस इज द टाइम टू नॉट पैनिक बट टू टेक एक्सट्रीम केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। सो बी होम, बी सेफ, ध्यान रखिए अपना। चलो, आज हम आखिरी टॉपिक जो हमारा अपना टॉपिक है मैट्रिसेस, उसका आखिरी लेक्चर लेते हैं और वाइंड अप करते हैं चैप्टर को। मेथड ऑफ इन्वर्जन, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने 2x2 मैट्रिक्स का लिया था। टुडे वी विल बी डूइंग टेकिंग सम ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। क्वेश्चन 2b में ना ये एक ही सम ढंग का दिखा मुझे इन्वर्जन के लिए, बाकी सब सम्स ना बहुत ही बकवास दिए थे उन्होंने। सो आई एम टेकिंग दिस सम। सी हियर, कन्वर्टिंग, आपको तो रूल तो पता है अपना कैसे लिखते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन में converting matrix equation, linear equation to matrix equation, what do we get? See here, therefore 1 1 1 coefficients of xyz 0 1 1 1 1 minus 1 into xyz equal to minus 1 2 3. Let a into x equal to this is the b, ठीक है? x की वैल्यू हमें ढूंढनी है। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, वो मैंने कहा था ना, कॉपी पेस्ट कर लेना है प्रीवियस वीडियो में। सो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a inverse, therefore a inverse into x equal to a inverse into b. a inverse into a आपका हो जाएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया हमने दोनों साइड में, I into x equal to a inverse into b. So finally you can say x equal to a inverse into b. ठीक है? Now a क्या है हमारा? a inverse into b. Now a क्या है हमारा? a is equal to 1 1 1 0 1 1 1 1 minus 1. Therefore determinant of a क्या आएगा? determinant of a is equal to, थोड़ा छोटा लिखने वाला आज बिकॉज बड़ा समय जगह ज्यादा लगती है। determinant of a equal to 1 into minus 1 minus 1 minus 1 into, मैंने determinant निकालना आपको सिखाया था पहले ही, minus 1 into, ठीक है? ये minus 1 बीच वाला minus of the middle second this a12 position, this element into, ये दोनों छोड़ देंगे अभी, 0 into minus 1 0 minus 1 plus 1 into this 1 0 into 1 0 minus 1. So finally you get determinant of a is equal to minus 1 minus 2 minus 1 into minus 1 plus 1 minus 1. So it is equal to minus 2, which is not equal to 0. Therefore a inverse exists. अब हम देखो, दो तरीके से आप a इनवर्स ढूंढ सकते हो, या तो ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, या तो एडजॉइंट मेथड। जब ये कर रहे हो मेथड ऑफ इन्वर्जन, आई विल प्रीफर कि आप लोग ना एडजॉइंट ही करो, बिकॉज उसमें बहुत कम मिस्टेक्स होती है, 2-5 मिनट ज्यादा रहता है, इनफैक्ट कम टाइम लगता है मुझे ऐसा लगता है ट्रांसफॉर्मेशन से स्टूडेंट्स को। एज ए टीचर आई विल प्रीफर रो ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज उसमें मेरा आंसर बहुत फास्ट होगा। कैसे होगा देखो, आई राइट R3 minus R1, यहाँ 0 हो गया, तो उस चक्कर में ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी 1 था, फिर मैं इन दोनों को 0 करूंगा, यहाँ तो 0 ऑलरेडी हो गया था, तो इसको ही 0 करना है, तो R2 minus R1 minus R2 कर दूंगा, तो मेरे लिए तो फटाफट हो जाएगा। मुझे 4 स्टेप में, 3 या 4 स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा ए इनवर्स। बट आप लोग को डिफिकल्ट जाता है ट्रांसफॉर्मेशंस, इसमें इजी आएगा इस सब में, बट डिफिकल्ट जाता है इन जनरल, तो आप लोग करिए एडजॉइंट मेथड, ठीक है? सी एडजॉइंट से ही मैं कर रहा हूं आपके लिए ना, माइनस, ठीक है? तो ये आएगा M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। मैंने आपको पहले कहा था अगर प्रैक्टिस हो जाए तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें वो डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम डिटरमिनेंट लिखते थे ना, तो ये और इसको छोड़ दीजिए। ओह माय गॉडनेस, ठीक है, कोई नहीं, तो इसको ये और ये छोड़ दीजिए, तो 1 1 1 minus 1, पीयूष राइट 1 1 1 minus 1। अब मत लिखिए, अब डायरेक्ट सॉल्व कर लिए, क्या आएगा 1 into minus 1
-1 दैट इज -2। ओके, दूसरा इस पोजीशन का माइनर 0 -1 -1। नेक्स्ट इस पोजीशन का माइनर 0 -1 इट इज -1। इसीलिए ना गाइस मैं यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ, दिख रहा है? तो इससे ना आपके M11 M12 M13 ये 1 2 3 इधर मिल जाते तुरंत, तो आप लोग फटाक से लिख भी सकते हो। तो बच्चे से 6 ढूंढने के, ठीक है? तो M21 आई होप आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये दो तीनों ये वही माइनर आते हैं जो M11 M12 M13 वही पोजीशंस आती है वहां पे। चलो 21 मतलब ये 0, इस कॉलम और रो को छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम, लीव दिस एंड दिस। 1 into -1 -1 1 1 जा 1, तो -1 -2। नेक्स्ट बीच वाला 1 छोड़ देंगे, दिस एंड दिस एलिमिनेट, -1 अगेन -2। मूविंग टू द नेक्स्ट दिस वन। हे भगवान क्या हो रहा है आज, मागस गिर रहा है, ठीक है? दिस एंड दिस, तो 1 -1 0। नेक्स्ट 3 1 के लिए दिस एंड दिस पोजीशन 1 -1 0। आप लोग ना वीडियो पॉज करके ये पहले खुद से ढूंढ लो और चेक करो, है कि नहीं? इससे प्रैक्टिस होती रहती है। दिस मेक्स थिंग्स मच इजियर फॉर यू इफ यू आर राइट, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। रॉन्ग है तो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस गिराना नहीं है, बिकॉज बच्चे आप तो स्टूडेंट जो रॉन्ग है लेकिन राइट आ रहा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, ठीक है? तो 3 2 दिस 1 दिस एंड दिस, तो 1 -0 -1 एंड 3 3 लास्ट वन, तो उसका आएगा 1 -0 अगेन। ये पहले क्यों आया 1 -0? दिस अच्छा, ओके, सो इट विल बी अगेन 1। तो लेट्स फाइंड द कोफैक्टर्स। गाइस आप लोग कोफैक्टर्स का फॉर्मूला पता है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? आप लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, -1 to the power 1 + 1 into M11। तो ये मैं फॉर्मूलाज अब नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये, ठीक है? 1 1 का आएगा -2, 1 2 में होगा -1 to the power 1 + 2 -1 हो जाएगा और -1, तो ये आंसर आ जाएगा 1। फिर 1 3 में आंसर आएगा -1, 2 1 में आंसर आएगा -2, सॉरी 2 हो जाएगा ये, ठीक है? देन 2 2 का आंसर आएगा सेम -2, 2 3 का आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन 0 है तो 0 का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये भी 0 रहेगा। A32 will be equal to 32 1 हो जाएगा and A33 will remain the same as 1, ठीक है? तो ये कोफैक्टर्स मिल गए मुझे। आप लोग को मैंने बताया है, ये प्रीवियस वीडियोस देखो, उसमें से सॉल्व करो यार। ये कोफैक्टर्स फॉर्मूला आपको फिर से बता रहा हूं मैं, -1 to the power 1 + 1 M11, -1 to the स्क्वायर 1 + 1 2 होता है, स्क्वायर 1 होगा, 1 into this -2 -2 ही रहेगा। इधर -1 to the power 1 + 2 M12, तो इसका -1 का क्यूब -1 into -1 M12 -1 है ना, तो इट विल बी 1। तो ऐसे ही मैंने सारे ढूंढे हैं प्रीवियस वीडियोस, देखो एडजॉइंट मेथड के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे ढूंढते हैं? पहले हम जो लिखते थे, हम पहले कोफैक्टर लिखते थे, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा आता है, -2 1 -1 -2 1 -1, आफ्टर दैट 2 -2 0 2 -2 0 0 1 1, सी हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, एंड देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। सो इट इज A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन माइनस कहाँ गया डिटरमिनेंट ऑफ A -2 इनटू एडजॉइंट ऑफ A, दिस इज -2 2 0 1 -2 1 -1 0 1। सो ये हमारा हो गया A इनवर्स माइनस अंदर फिर guys just came to my notice that यहाँ पे ना हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है। 1 - 0 ये 1 होता है, ठीक है ना? तो 1 कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1 बन जाएगा, और ये -1 जब बनेगा तो इधर 3 2, तो ये जब हम लिखेंगे 0 -1 1, तो 0 -1 1, इधर भी आएगा ये -1, ठीक है? नाउ अब आगे आंसर निकालते हैं हम, x इक्वल टू A इनवर्स इंटू B।
x equal to what? A inverse into b. So x is equal to minus 1 by 2 into A inverse minus 2 2 0 1 minus 2 minus 1 minus 1 0 1 into b is what? minus 1 2 3. ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं. minus 1 by 2 into minus 2 into minus 1 2 2 2 za 4 0 into 3 plus 0 1 into minus 1 minus 1 minus 2 into 2 minus 1 into minus 2 into 2 कितना होगा? minus 4 minus 1 into 3 minus 7 minus 3 I mean मैं पूरा आंसर देख रहा था. चलो minus 3 minus 1 into 1 1 0 plus 3. So x equal to minus 1 by 2 into 6 minus 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 सब ऐड हो जाएंगे. 8 हो जाएगा minus 8 और ये हो जाएगा 4. This will be what? 4. तो इसको 2 से डिवाइड करना है और साइन भी चेंज करना है. तो x इक्वल टू x तो होता है हमारा एक्स वाई जेड. ठीक है, इज इक्वल टू, आई विल राइट इट अगेन, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू व्हाट इट गिव्स 2 upon 2 3 minus 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये minus 2. So 3 minus 3 4 minus 2 इज द आंसर. एक काम करते, क्रॉस चेक करते हैं इसको, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो. minus 3 plus 4 1 minus 2 minus 1 करेक्ट है. then 4 and minus 2 4 minus 2 2. okay, then again minus 3 plus 4 1 plus 2 minus of minus 2 plus 2 3. करेक्ट है. पीछे टेक्स्ट बुक में आंसर रॉन्ग दिया है बिकॉज मैंने चेक किया अभी जस्ट टू कंफर्म whether it is correct or not. so the textbook answer in the textbook is incorrect. so don't panic guys कि आपका रॉन्ग आया अगर आपने खुद से सॉल्व किया होगा तो इट इज इनकरेक्ट. टेक्स्ट बुक में आई टोल्ड यू देयर आर सेवरल मिस्टेक्स. ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द टेक्स्ट बुक. तो इस बार तो हम टीचर्स की वाट लगती है बिकॉज ऐसा होता है हम सॉल्व कर लेते हैं, बच्चे पीछे आंसर देखते हैं एंड से टीचर का तो रॉन्ग आया और टीचर का आंसर साल भर करेक्ट है. अगर एक बार कोई छोटी मिस्टेक की वजह से रॉन्ग आ जाए ना, टीचर का इंप्रेशन खत्म, धस गई पूरी इमेज एक साथ. तो एंड बच्चे तो हमारे आजमाते ही रहते टीचर्स को हमेशा. सो गाइज इट्स डिफिकल्ट टास्क फॉर टीचर्स ऑल्सो. तो आप लोगों का कॉपरेशन रहेगा. ठीक है, चलिए आप लिखिए एक 2 सम्स हम फटाफट निपटाते हैं आखिरी के. कम ऑन, नोट दिस डाउन. सो गाइस मूविंग अहेड, आया कि मैंने कहा था आपको जैसे मैं 2 वर्ड प्रॉब्लम्स लूंगा तो मैं एक मिसलेनियस का लेता हूँ. एक काम करता हूँ, मिसलेनियस की 3rd 4th लेता हूँ. एक्सरसाइज के आप लोग सॉल्व कर लेना. एक्सरसाइज 2.3 में भी 3 वर्ड प्रॉब्लम्स है. 5th वाला छोड़ दो, लगे तो कोई दिक्कत नहीं मुझे. इट्स ओके इफ यू लीव दैट 5th वन. 3rd 4th करना है आप लोगों ने उसी जैसा, उसके उनके ही जैसे है. दिस क्वेश्चन नंबर 3rd फ्रॉम मिसलेनियस 2B. तो 3rd लेते हैं. द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6. तो आई विल से लेट द 3 नंबर्स बी. क्वेश्चन नंबर 3, लेट द 3 numbers be x, y, z. The sum of the 3 numbers is 6. Therefore, by given conditions जो हमें conditions दी है, sum of 3 numbers is 6, x plus y plus z equal to 6. आगे second condition, if we multiply third number by 3, third number क्या है हमारा z, that is by and 3z, third number by 3 and add it to the second number we get 11. देखो थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड में ऐड करो तो 11 आता है, प्लस y. तो y प्लस यू कैन से 3z इक्वल टू 11. आगे by adding first and third number we get a number. by adding first and third number मतलब x plus y, I will write here plus y, we get by adding first and third number we get number which is double the second number. So we get number, you get मतलब equal to twice the first and third, z आएगा y नहीं, twice the second number मतलब 2y. 2y जब इधर आएगा तो हो जाएगा -2y equal to 0. ठीक है, form the use this information and find the linear equations. Find 3 numbers using matrices. तो मैट्रिक्स का यूज करना है. चलो बच्चों, पहला स्टेटमेंट, converting this matrix into linear equation to matrix equation, you will get 1 1 1 0 1 3 1 -2 1 x y z
इक्वल टू 6 11 0। आप लोग कहीं जब इसके आगे का सॉल्व करिए खुद से, अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो कमेंट्स में डालिए, बट आ जाना चाहिए यार। देखो अब इसका इनवर्स ढूंढना है आपको, एडजॉइंट अभी जो किया है ना मेथड ऑफ इन्वर्जन उससे करो। स्टिल आई विल प्रीफर मेथड ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा, देखो एक जीरो यहाँ है, अब इन दोनों को जीरो, इसको जीरो कर लो पहले, ठीक है। इसको जीरो कैसे करेंगे, 1 माइनस 1 करेंगे, दैट इज R3 माइनस R2 R1, देयरफॉर 1 1 1 0 1 3 0 माइनस 3 0 हो गया ना। देखो इन दोनों में एक जीरो आ गया, अब इन दोनों का यूज करके इन दोनों में एक जीरो लाना था, मतलब दो रो में जीरो लाना था। मेथड ऑफ रिडक्शन जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 है वो देखिए आप, दो रोज में जीरो लाने होते हैं किसी भी वन का यूज करके, और उनमें एक जीरो लाना है, खत्म सम यहीं पे x y z। इधर भी अप्लाई कर लो, R3 माइनस R1 माइनस 6 हो जाएगा 6 11। नाउ सी अगेन कन्वर्टिंग मैट्रिक्स इक्वेशन टू लिनियर इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। ये वाला ये क्या है हमारा, y प्लस 3z इक्वल टू 11, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6। तो यू विल गेट y, इसको सॉल्व करो, y मिलेगा 2 2 उधर जाएगा 9, z आएगा 3, तो y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 3, यहाँ पे रखो 2 और ये x इक्वल टू आ जाएगा 1। खत्म सब, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यार, सिंपल तो है। रिडक्शन इसलिए मैंने कहा ना रिडक्शन, और वो मेथड ऑफ इन्वर्जन देखो आप कितना बड़ा सॉल्व होता। तो मैंने कहा है जब वर्ड प्रॉब्लम्स आए, स्ट्रिक्टली फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स they won't be mentioning method of inversion unless and until it is mentioned method of inversion, always go for reduction। बहुत इजी होती है, एक स्टेप में आंसर आया। देखो इसको जीरो करने के तो ये भी जीरो हो गया, दो रोज में एक जीरो, और उन दोनों रो में ही कुछ करना है, एक और जीरो लाने के। अगर जीरो नहीं आता तो उन दो रो में ही कुछ करते हैं। मान लो इधर 2 रहता तो इस 1 की हेल्प से इसको जीरो कर सकना करना इजी रहता। सो गाइस कीप दिस इन माइंड एंड वेरी सिंपल सम्स, ठीक है। आगे लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर व्हिच आई विल बी डूइंग इज the cost of 4 pencils, 3 pens and 2 books is 150. So I will select the cost of each pencil, pen and book be rupees x y z respectively लगाना जरूरी है, पेंसिल x, पेन y, बुक z, ठीक है। So using above information, using given information यूज करेंगे, क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन 2 बुक्स। 4 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 4 पेंसिल की कॉस्ट क्या 4x, देन 3 पेन प्लस 3y प्लस 2 बुक्स 2z इक्वल टू 150 रुपीज आ गया। नेक्स्ट वन, 1 पेंसिल 2 पेन 3 बुक, 1 पेंसिल 2 पेन 3 बुक, सिंपल है फिर तो, इज 125। एंड लास्ट में 6 2 3 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू, ऑफ कोर्स इट इज मोर देन दिस 175। यार कर लीजिए आप सॉल्व, ये तो एक मेरे लिए दया करिए, खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। सो इस वन की हेल्प से आप इन दोनों को जीरो कर सकते हो। इन दोनों को जीरो करने के बाद इन दोनों में ही कुछ करना कि एक जीरो है, बिकॉज इट विल बी 4 3 2 1 2 3 6 2 3। थोड़ा मैं रफली लिखता हूँ यार, देखो इस वन की हेल्प से इसको जीरो करो, R1 माइनस 4 टाइम्स R2 एंड R3 माइनस 6 टाइम्स R2। ये अप्लाई करके इन दोनों में जीरो हो जाएगा, और क्या आएगा, और जो इधर अप्लाई करते हैं वो राइट साइड में भी अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इधर हो जाएगा 0 3 4 2 4 8 3 में माइनस 5 2 4 12 माइनस 10, इधर लिख रहा हूँ 1 2 3, इसको तो कुछ नहीं होगा, 0 2 माइनस 12 6 2 12 होता है ना, 2 माइनस 12 माइनस 10 एंड 3 6 18 माइनस 15। यार इन दोनों को अप्लाई करो, कुछ देखो इन दोनों में कुछ जुगाड़ हो जाता है आराम से। माइनस 10, एक और स्टेप बता ही देता हूँ, माइनस 10 को जीरो करने के लिए माइनस 10 प्लस 10 चाहिए हमको, ठीक है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा माइनस 5। तो ये पोजीशन है मेरी R1 R3 प्लस माइनस 2 नहीं लिखेंगे, माइनस 2 टाइम्स R1। अप्लाई करो, आपको
2 0 इधर मिल गए। अब इसका यूज नहीं करना है ना किसी और का, इन दोनों में ही कुछ करके इसको 0 इसको 0 बना दो। तो मैंने इसको 0 बनाया यूजिंग दिस, ठीक है। तो आपको मैंने हिंट दे दिया है। विद दिस विल वाइंड अप दिस चैप्टर, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज चेक योर आंसर। ये तो बहुत इजी था, हमने कर लिया सॉल्व, बाकी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगा वेक्टर 3D लाइन प्लेन। ये 4 सेक्शंस वेक्टर ज्योमेट्री में स्टार्ट करूंगा। तो इन दैट आई विल फर्स्ट टेक वेक्टर, देन 3D लाइन प्लेन। गाइस वेक्टर 3D लाइन प्लेन जब मैं लेता हूँ 12th का, तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ यू विल बी मच हैप्पी कि सर आपने 4 चैप्टर बहुत फास्ट ले लिया और बहुत अच्छे से ले लिए। देखो वेक्टर टेक्स 4 to 5 लेक्चर्स, मतलब 1 आवर के, तो यू कैन से 8 to 10 वीडियोस फॉर वेक्टर। 3D will take 3 or 4 videos, 3 or 4 videos, खत्म 3D। Line will take 4 or 5 videos and plane 4 or 5 videos. So इसलिए ना ये 4 चैप्टर and line and plane also 4 to 5। तो you can say जितना टाइम मैट्रिक्स में लगा उतना वेक्टर्स में लगेगा, लेकिन उसके बाद 3 चैप्टर्स बहुत। तो कमिंग दिस मंथ जून आई एश्योर यू, अगर जब तक लॉकडाउन अगर है तो 4 चैप्टर्स आपके होने वाले हैं। सो गेट रेडी, आप 4 चैप्टर्स पढ़िए। विडेटिव्स, इंटीग्रेशन, ऐसे कुछ टफ टॉपिक्स मैं क्लास में ही पढ़ाऊंगा। पहले इधर भी पढ़ाऊंगा, टाइम नहीं मिला तो ऑनलाइन भी वीडियोस चलते ही रहेंगे। बट मेरे स्टूडेंट्स जो है, जो मेरे लिए मेरा क्लास ज्वाइन किया है, सो उनके लिए डेफिनेटली आई विल बी टीचिंग इन क्लास ओनली। बट अगर टाइम जब तक मिल रहा है, अगर मान लीजिए लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है और क्लास में नहीं पढ़ा पा रहा, तो मैं ऑनलाइन अपडेट करूंगा। और जो बाहर के बच्चे जो मेरे पास नहीं पढ़ते, यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, फॉर देम डोंट पैनिक, स्टिल आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोस, बट इट विल बी इन लाइक अगस्त सितंबर में आएंगे डेटिव्स और इंटीग्रेशन के वीडियोस आपके लिए, ठीक है। सो गुड गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, राइट दिस डाउन।